गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं पुरुषार्थ चतुष्टय। पुरुषार्थ चतुष्टय नाम बहुत सुना हुआ है और हमारे सिलेबस में ही है कि हमें पुरुषार्थ चतुष्टय की अवधारणा को जानना है। इससे संबंधित सवाल भी आएगा। अब पुरुषार्थ अपने आप में हम लोगों ने पुरुषार्थ और भी जगह पढ़ा हुआ, जैसे योग वासिष्ठ में पढ़ा हुआ है। योग वासिष्ठ में जब भगवान रामचंद्र जी को वैराग्य हो जाता है तो वैराग्य होने के बाद उनको गुरु ज्ञान मिलता है। तो गुरु ज्ञान के दौरान रामचंद्र जी से कहा जाता है कि हे राम, आप पुरुषार्थ करो। तो उस दौरान भी पुरुषार्थ की चर्चा आई है। मनुस्मृति में पुरुषार्थ की चर्चा आई है। तो आज हम पुरुषार्थ के बारे में जानेंगे। पुरुषार्थ में चार चीजें हैं, इसीलिए इसको पुरुषार्थ चतुष्टय कहा जाता है। आखिर क्या है इसमें पुरुषार्थ चतुष्टय में? उद्देश्यों को लेकर के, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो साधन हम इस्तेमाल करते हैं, किसी उद्देश्य के लिए किसी लक्ष्य को प्राप्त करना है तो किसी चीज का साधन अपनाएंगे। किसी जगह पर जाना है तो बाइक पर बैठ कर जाएंगे कि बस पर जाएंगे। तो वो साधन चार हैं। उस चार साधन को पुरुषार्थ कहा गया है। उस चार साधन को पुरुषार्थ कहा गया है और चार होने की वजह से चतुष्टय लगाया गया, तो उसे पुरुषार्थ चतुष्टय कहा गया। इसमें मंत्र है पुरुषेत्यर्थे इति पुरुषार्थः, अर्थात मनुष्य के जीवन का अर्थ ही पुरुषार्थ है। मनुष्य के जीवन का अर्थ ही पुरुषार्थ है। मनुस्मृति में इसके बारे में विस्तार से चर्चा दी गई है। स्क्रीन आपको नहीं दिख रही है? किसी को नहीं दिख रही है? दिख रही है सर। दिख रहा है सर। तो हो सकता है आपके स्क्रीन पर कोई दिक्कत होगी, आपके नेट में प्रॉब्लम होगी, एक बार चेक कर लीजिए। ठीक है। तो मनुस्मृति में जो चार चीजें बताई गई है पुरुषार्थ चतुष्टय में, वो है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। हालांकि योग वासिष्ठ में भी यही चार चीजें बताई गई। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो एग्जाम की दृष्टि से पुरुषार्थ चतुष्टय में हो सकता है इस तरह से सवाल आ जाए, पुरुषार्थ चतुष्टय में निम्न में से कौन सा आता है? तो आपको बंच बना करके, गुच्छा बना के दे दे, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष एक में दे दे, एक में ये तीन दे करके एक कोई और दे दे। तो इस तरह से चार ऑप्शन होगा। तो हम याद कर लेते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष तीन चार बार बोल जाइए, याद हो जाएगा। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये पुरुषार्थ है और ये चार है, तो पुरुषार्थ चतुष्टय हो गया। विद्वानों ने धर्म, अर्थ, काम को उद्देश्य बताया हुआ है और मोक्ष को लक्ष्य बताया हुआ है। इससे दो चीजें हुई ना, किसी उद्देश्य को लेकर के हम लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं। तो उद्देश्य विद्वानों के मुताबिक धर्म, अर्थ, काम हमारा उद्देश्य है और लक्ष्य हमारा मोक्ष है। अब एक एक करके हम देखते हैं, धर्म क्या है, अर्थ क्या है, काम क्या है और उद्देश्य क्या है। तो धर्म है, धर्म शब्द संस्कृत के ध्री धातु से बना हुआ है। ध्री का अर्थ होता है धारण करना। ध्री का अर्थ होता है धारण करना या उसे संरक्षित करना। यानी धर्म को संरक्षित, जो धर्म है आपका उसको संरक्षित। यहाँ धर्म से तात्पर्य हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई से नहीं है। धर्म से तात्पर्य है कि आप के अंदर जो ईमानदारी है, आपके अंदर जो कर्म के को करने के लिए कर्तव्य की भावना है, और जब आप अपने वैदिक धर्मों के, वैदिक शास्त्रों के मुताबिक कर्म करते हैं, तब वो धर्म कहा जाएगा। ऐसा धर्म नहीं कि आप पूजा पाठ बहुत करते हैं, लंबा लंबा टीका लगाते हैं और उसके बाद करने के बाद आप ये सोचते हैं हम झूठ बोले, हम बेईमानी कर लें, कोई बात नहीं, उसके बाद फिर तो गंगा में डुबकी लगा ही लेना है, तो वो धर्म की श्रेणी में नहीं आएगा। यानी कि जो धर्म है आपका उसको जीवन में उतारना है। तो धर्म शब्द संस्कृत के ध्री धातु से बना, अगर आ जाए कहाँ से बना है, धातु क्या है, ध्री धातु से बना है। ध्री का अर्थ होता है धारण करना। धारण करना मतलब कर्तव्य में धारण करना, आपके काम में दिखना चाहिए।
अब ध्री धातु में मन प्रत्यय लगाने से धर्म बन गया हुआ है, ध्री प्लस मन धर्म हो गया है। तो कर्तव्यों को धारण करना, आपके जो कर्तव्य हैं उसको आप जब जीवन में उतारते हैं तो वही धर्म है। और विद्वानों ने कहा है धरती लोकान यानी लोकों को धारण करना। जब हम कर्तव्यों को धारण करते हैं, कर्तव्यों को करते हैं या उसको बनाए रखते हैं, तो ये कर्तव्य ही हमें जो बाकी खतरे होते हैं उससे हमें बचाते हैं। बाकी खतरों से कौन बचाता है? कर्तव्य हमारा बचाता है। जब कोई बात होती है समाज में तो कहते हैं ना, किसी की लड़ाई झगड़ा हो गया और गलत आदमी सही आदमी को कहे कि उस पर झूठे आरोप लगाए, तो पूरी दुनिया जानती है ये बड़ा धार्मिक आदमी, धार्मिक मतलब ये सही राह पर चलने वाला, कभी गलत नहीं करता ना, उसके बारे में तुम ऐसा कह रहे हो हम ये मान सकते हैं, वो आदमी सही है। तो उसको बचाया किसने? बचाया धर्म ने बचाया। कौन से धर्म ने बचाया? जो वैदिक आपके शास्त्र हैं उसके हिसाब से जब आप कर्तव्य कर्म कर रहे हो वही आपका धर्म है, और उस धर्म ने आपको बचा लिया बुरे लोगों से भी। धर्म के लक्षण क्या बताए गए हैं? तो मनुस्मृति में धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं, इसको याद रखेंगे। अगर आ जाए एग्जाम में मनुस्मृति में धर्म के कितने लक्षण बताए गए हैं, तो मनुस्मृति में धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं। 10 लक्षण कौन कौन से हैं? धृति, क्षमा, दम, अस्तेय, शौच, इंद्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्य, अक्रोध। देखिए धर्म के 10 लक्षण क्या क्या चीजें हैं। धृति है, क्षमा है आपके अंदर होना चाहिए, दम भी होना चाहिए, अस्तय भी होना चाहिए, शौच भी होना चाहिए, इंद्रिय निग्रह भी होना चाहिए, धी भी होना चाहिए, विद्या भी आपके अंदर होनी चाहिए, सत्यवादी भी होनी चाहिए, और क्रोध ना आए ये गुण भी होना चाहिए, तब आपको धार्मिक माना जाएगा। ये और 10 ऐसे में धार्मिक कौन है फिर? है। ऐसे में अगर इन गुणों को देखा जाए, 10 देखा जाए, तो फिर धार्मिक कौन है? फिर धार्मिक कौन है? ऐसा नहीं कि ऐसे लोग नहीं है, और अगर नहीं है बहुत सारे हैं, अगर नहीं है हम अपने ऊपर अगर लेकर देखें तो हमें ऐसा बनने की कोशिश करनी चाहिए। इसीलिए तब तो पुरुषार्थ होगा। भगवान रामचंद्र जी थे, पुरुषार्थ करते थे, और हमें भगवान रामचंद्र जी के लिए सिर्फ मंदिर बनाने के लिए झगड़ा नहीं करना है, बना लिया हमने। अब भगवान रामचंद्र जी के सिद्धांतों को भी अपनाना है, जीवन में अपनाएंगे तभी असली रामचंद्र जी की पूजा होगी, आराधना होगी। अब पूजा करके वहां से आ गए और लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं तो फिर भगवान रामचंद्र जी की अवहेलना हो रही। तो भगवान रामचंद्र जी पुरुषार्थ करते थे, इसलिए उनको कहता है पुरुषोत्तम रामचंद्र जी पुरुषार्थ करते थे। और पुरुषार्थ के 10 लक्षण है, अगर इनमें से हमारे अंदर लक्षण नहीं है तो इन लक्षणों को लाने की कोशिश करना है, इसको दृढ़ करने की कोशिश करना है। सारी चीजें बहुत सारे लोगों में है, जो चीजों की कमी है उसको पूरा करना है। अब धर्म के लक्षण के बारे में वैशेषिक सूत्र में लिखा हुआ है, कणाद ऋषि ने लिखा हुआ है, यतो अभ्युदयनि ही श्रेयस सिद्धि स धर्म। अर्थात धर्म के बारे में लिखा हुआ है किसमें? वैशेषिक सूत्र में कणाद ऋषि ने लिखा है, यतो अभ्युदयनि श्रेयस सिद्धि स धर्म। अर्थात जिसके अभ्युदय अभ्युदय यानी लौकिक उन्नति और निह श्रेय उन्नति का बोध होता है, जिससे यानी जिस चीज से हमारा लौकिक उन्नति होता है, हमारा आध्यात्मिक पारलौकिक उन्नति का बोध होता है, वही धर्म है। देखिए अब धर्म की ये व्याख्या कितनी सुंदर है कि हमारी लौकिक उन्नति भी हो, हमारा घर अच्छा भी हो रहा है, हम जो है अच्छे पैसे भी कमा रहे हैं, समाज में हमारी इज्जत भी बढ़ रही है, लौकिक उन्नति ये सब हो गई। और आध्यात्मिक और पारलौकिक उन्नति का भी बोध हमें हो कि नहीं, आध्यात्म की तरफ भी जाना है, हमें जो है मोक्ष की तरफ भी जाना है, हमें तत्वों को भी जानना है, तब हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी, जब तक तत्व दर्शन नहीं होगा। उस तरह की उन्नति भी जुड़ी हुई है, जब दोनों उन्नति जुड़ी हुई हो तभी धर्म होगा। ना तो सिर्फ एक आध्यात्मिक से धर्म होगा और ना सिर्फ लौकिक उन्नति से धर्म होगा, दोनों का मिश्रण बहुत जरूरी है। इसीलिए गृहस्थ जीवन बहुत जरूरी है। कोई अगर उपनिषद पढ़ के सोच रहे हैं घर से भाग जाए,
एक दिन कोई कह रहे थे मन होता है सब छोड़ छाड़ के भाग जाए, ऐसा मत कीजिएगा, फिर नहीं माना जाएगा आप धार्मिक हो। ठीक है, तो वही धर्म है, वैशेषिक सूत्र में ये लिखा हुआ है। यानी कि धर्म से क्या हुआ, लौकिक और आध्यात्मिक दोनों जीवन हमारा सुखमय हो तब मानेंगे हम धर्म कर रहे हैं। अब पुरुषार्थ चतुष्टय में दूसरा नंबर आता है धर्म के बाद अर्थ का, और हम लोग सब अर्थ पर ही भागते हैं। धर्म को तो पता नहीं कितना मानते हैं, जैसा कि उल्सन जी ने कहा, फिर तो कोई भी नहीं होगा। अर्थ पर तो सब है ना एक मत। अब अर्थ के बारे में क्या कहा गया है उसको देखते हैं। धर्म धर्म के बाद जीवन में अर्थ की बारी आती है, और अर्थ आर्थिक यानी भौतिक पहलू है हमारा। बिना अर्थ के कुछ नहीं होता, एक चप्पल भी नहीं खरीद सकते, और उसके बिना कहीं जाने में बड़ी दिक्कत होती है। बिना अर्थ के तो कहते हैं आजकल तो एक कदम नहीं चला जाता, बड़ी मुश्किल हो रही है। तो आचार्य वात्स्यायन कहते हैं अर्थ के बारे में, विद्या भूमि हिरण्य पशु धान्य भांडोपस्कर मित्रादि नामार्जन मर्जितस्य विवर्धनम अर्थः। उन्होंने सब कुछ ले लिया है गृहस्थ जीवन के लिए, जो जरूरी चीजें हैं सब उन्होंने समाहित कर दिया। कि पहले जब ग्रामीण जीवन पद्धति हुआ करती थी उस हिसाब से उन्होंने, देखिए कितनी सुंदर व्याख्या की है आचार्य वात्स्यायन जी ने। वो कहते हैं विद्या, उसके बाद जमीन का टुकड़ा भी होना चाहिए, भूमि भी होनी चाहिए, स्वर्ण सोना भी होना चाहिए। सोने का दाम बहुत बढ़ रहा है आजकल, जैसे ईरान इजराइल का युद्ध शुरू हो रहा है, जैसे कि जो भी थोड़ा बहुत युद्ध हो रहा है, सोने का दाम बढ़ गया है। पशुधन आपके पास होना चाहिए, गाय भैंस घोड़ा और जो भी है, जितने भी तरह के जिस जिस मौसम के हिसाब से जिस प्रदेश में जो पशु होते हैं वो पशुधन भी आपके पास होना चाहिए। गृहस्थ का भंडार भी होना चाहिए, आपके पास भंडार है तो उस भंडार में अन्न का भंडार हो, चाहे सोने चांदी का भंडार हो, तो आपके गृहस्थ से संबंधित जो भंडार है वो भी होने चाहिए। मित्र आदि के साथ जो कुछ भी अर्जन किया जाता है, यानी मित्र, मित्र का भी संग होना चाहिए, मित्र भी होना चाहिए। एक मिनट रुकिएगा, अभी जरा गृहस्थ धर्म आ गया, बताएं मैडम जी, एक सेकंड रुकिएगा। एक सेकंड, जरा माइक ऑफ करें, मैडम डांट दिया तो आप लोग सब सुनोगे। तो उसके साथ साथ विद्या भूमि स्वर्ण पशुधन गृहस्थ से संबंधित भंडार भी होना चाहिए, और मित्र भी होने चाहिए। मित्र भी बहुत जरूरी है। मित्र आदि के साथ और भी कुछ चीजें जो जरूरत की चीजें हैं समाज के हिसाब से, परिवार के हिसाब से, उसका जो कुछ भी अर्जन किया जाता है और उसको रक्षण किया जाता है, और फिर रक्षण के साथ साथ उसको बढ़ाने की प्रवृत्ति जो रखते हैं हम, सही तरीके से, गलत तरीके से नहीं। धन बढ़ाना है तो ईमानदारी से नैतिक तरीके से धन बढ़ाने की जो प्रवृत्ति होती है वही अर्थ है। अब देख लीजिए कि अर्थ कितने लोग कमा रहे हैं, कितने लोगों की चाहत तो सबकी है, तो अर्थ में ये सारी चीजें आता है। और आजकल तो अर्थ में जो है पैसे के बिना कुछ हो नहीं रहा है, तो सिर्फ पैसा ही आ जा रहा है। शहर में क्या करेंगे, गाय भैंस बकरी का सोना जो है पहन के जाए तो कान में खींच के भाग जाता है बाइक वाला, बड़ी मुश्किल है। तो आजकल तो अर्थ जो है वो सिर्फ कैश हो गया, वो भी कहते हैं यूपीआई ट्रांसफर कर दो। ये तो आचार्य वात्स्यायन जी ने बताया है अर्थ के बारे में। अब चाणक्य जी ने क्या बताया है अर्थ के बारे में वो देखिए। मनुष्याणाम वृत्ति अर्थ, अर्थात मनुष्य के भौतिक जीवन के निर्वाह से संबंधित जो भी विचार और क्रियाएं हैं वे अर्थ कहलाते हैं। कितना सुंदर है, मनुष्याणाम वृत्ति अर्थ है, यानी मनुष्य का जो हमारा भौतिक जीवन है, भौतिक जीवन का मतलब जो भोग विलास वाला हमारा जीवन है, उस भोग विलास वाले जीवन के निर्वाह के लिए, उस निर्वाह से संबंधित जो भी विचार होते हैं कि हमें अच्छा शर्ट चाहिए, ये विचार आया, भौतिक जीवन का निर्वाह करना है, बढ़िया शर्ट चाहिए क्योंकि हमें एक आदमी की पार्टी में जाना है, शादी हो रही है तो वहाँ शादी के हिसाब से वस्त्र चाहिए, भौतिक जीवन की जरूरत हो गया निर्वाह के लिए। अब ये विचार आया तो विचार के लिए फिर क्रिया करेंगे, क्रिया के लिए पैसा कमाएंगे और उसको शर्ट को खरीदने जाएंगे, या धोती कुर्ता खरीदने जाएंगे, या सफारी सूट खरीदने जाएंगे, जो भी जिनकी जरूरत है। तो वो विचार आना और विचार की पूर्ति के लिए फिर क्रियाएं करना वो अर्थ कहलाता है। अब
सीधी सी बात है कि भौतिक जीवन में कोई भी आपकी कामना है उसकी पूर्ति करेंगे तो उसके लिए नोट चाहिए, गांधी जी चाहिए। अब नोट चाहिए, गांधी जी से तात्पर्य नोट पे राष्ट्रपिता की तस्वीर बनी हुई है, उस सेंस में कह रहा हूं। तो कामना की पूर्ति के लिए अर्थ बहुत मायने रखता है, तो अर्थ कमाना पड़ेगा। तो अर्थ कमाने के लिए आपके अंदर धर्म की भी जरूरत होती है। तो ऊपर ये नहीं कि धर्म है, ये अर्थ दूसरे नंबर पर, धर्म को छोड़ करके अर्थ है, पुरुषार्थ पे पूरा नहीं हुआ। अब शास्त्रों में क्या कहा गया है, धनोपार्जन तो करेंगे, अर्थ का उपार्जन तो करेंगे, उसके साथ साथ दान का भी महत्व बताया गया है। तो आप अर्थ खूब कमाए और गुरु परंपरा योग संस्थान में दान भी दें, ऐसा नहीं है कि अर्थ सिर्फ कमाना है। ठीक है, तो अर्थ उपार्जन भी करना है और दान भी देना है। बुरा मत मानिएगा, बहुत सारे लोग पता चला क्लास छोड़ के चले गए, अरे सर तो दान मांग रहे हैं। दान ये बस ऐसे ही है। तो अर्थ कमाने के साथ साथ दान भी देना चाहिए। और दान किनको देना चाहिए, पात्र को दान देना चाहिए, अपात्र को नहीं देना चाहिए। अथर्ववेद में कहा गया है इसी अर्थ के बारे में, अथर्ववेद में क्या कहा गया है, शतहस्तं समाहारम सहस्त्रहस्तम संकिर, अर्थात 100 हाथों से कमाइए, 1000 हाथों से बांटिए। अब लीजिए, अभी 20-22 लोग, जितने भी लोग हैं, 100-100 हाथों से कमाइए, तो कितने हाथ हो गए, काउंटिंग कर लीजिए। और 1000 हाथों से बांट दीजिए, जो जरूरतमंद हैं उनको बांटिए। जरूरतमंद, अब ये पता होना चाहिए जरूरतमंद कौन है, तो उनको बांटिए। और जरूरतमंद पता ना हो तो ईमानदारी से आप टैक्स ही भर दीजिए, उस टैक्स से सरकार जरूरतमंदों तक आपके पैसे पहुंचा रही है। तो इसका तात्पर्य ये नहीं कि अब कल से बहुत सारे लोग ये सिर्फ शब्दार्थ में मत जाइएगा, पता चला कल से बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, पति कमा के ला रहे हैं, पत्नी सारा 1000 हाथों से बांट दे रही है, पता चला महीने के लास्ट में कुछ बचा ही नहीं। वो भी नहीं होना चाहिए। इसका अर्थ समझना है, इसका पूरा भावार्थ समझना है, ना कि सिर्फ शब्दार्थ समझना, भावार्थ पे जाइए। तो अथर्ववेद में क्या कहा गया है, अगर आ जाए, शतहस्तं समाहारम सहस्त्रहस्तम संकिर, ये कहाँ पर कहा गया है, तो ये अथर्ववेद में कहा गया। इसका अर्थ क्या है, 100 हाथों से कमाओ, 1000 हाथों से बांट दो। यानी अर्थ दूसरा पुरुषार्थ बताया गया है। अब जैसे कोई ऐसे लाचार है समाज में, गरीब है, उनको कोई मदद नहीं मिल पा रही है, उनको दवाई की जरूरत है, तो आप दवाई खरीद कर दे दें, तो उनके अर्थ की पूर्ति हो गई। अब आते तीसरा पुरुषार्थ है हमारा, काम। तीसरा पुरुषार्थ है काम। पुरुषार्थ चतुष्टय में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। सामान्य रूप से जीवन की जो हमारी कामनाओं की पूर्ति होती है उसे हम कहते हैं काम। कामनाओं की पूर्ति होती है तो क्या होता है, हमें सुख मिलता है। और कामनाओं में विघ्न होता है तो भगवत गीता में क्या कहा गया था, कामनाओं में विघ्न उत्पन्न हो तो क्या होता है, बताइए कोई। उत्पन्न होता है क्रोध। क्रोध उत्पन्न होता है। इसका मतलब है कि कामना भी कैसी होनी चाहिए, जरा सोच समझ करके हो। अगर ना प्राप्ति हो तो कोई बात नहीं, कोशिश करेंगे, बड़े प्रसन्न मन से करेंगे। इच्छा की पूर्ति नहीं हुई, कोई बात नहीं, सोचेंगे नहीं पूर्ति हुई, क्रोध नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे। तो सामान्य रूप से जीवन के सुख को ही काम कहा गया, कामना कहा गया है। और कामना दोनों होती हैं, शारीरिक कामना भी होती है, मानसिक कामना भी होती है। इस शरीर को सुंदर बनाने के लिए पुरुष जिम जाएंगे, महिलाएं घर में योगा कर लेती हैं, स्नो पाउडर लगा लेंगे, पुरुष जो है बढ़िया मसल्स बनाते हैं। ये शारीरिक कामनाएं हो गई। और शारीरिक और भी कामनाएं, स्वस्थ रहना भी शारीरिक कामनाएं। मानसिक कामनाएं हो गई कि मन जो है स्वस्थ रहे, मन में कोई स्ट्रेस ना आए, कोई तनाव ना आए, मानसिक रूप से बड़ी संतुष्टि हो, तो काम हुआ। काम को एक और अर्थ में जिसको कि सबसे ज्यादा तवज्जो दी जाती, जो कि सबसे ज्यादा तवज्जो देने की स्थिति का नहीं है, सिर्फ काम का अर्थ क्या समझ लिया जाता है, यौन इच्छा की पूर्ति। ये वह छोटा सा पार्ट है कामना का, काम का बहुत छोटा सा पार्ट है। काम का अर्थ सिर्फ यौन इच्छा नहीं है, छोटा पार्ट है ये।
लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, एग्जाम की दृष्टि से एक लोकायत दर्शन हुआ जिसको चार्वाक दर्शन भी कहते हैं, या चार्वाक दर्शन को लोकायत दर्शन भी कहते हैं। चार्वाक दर्शन में दो ही पुरुषार्थ को वो महत्व स्थान देते हैं, महत्व देते हैं। कौन दो पुरुषार्थ को, कोई बताएंगे? अर्थ को और अर्थ और धर्म, काम को। अर्थ, और काम को। हाँ अर्थ और काम, अर्थ और तो काम। अगर आ जाए कि चार्वाक दर्शन कितने पुरुषार्थ को मानता है? दो। कौन कौन से दो पुरुषार्थ को चार्वाक दर्शन मानता है? तो कौन सा बताइए? अर्थ और काम को। काम। अर्थ और काम को ही मानता है। वो कहता है धर्म कुछ नहीं है, मोक्ष कुछ नहीं है। अरे अर्थ कमाओ, कामना की पूर्ति करो, काम में लगे रहो, हो गया। और काम में भी उनका कुछ अलग ही तरह का रहा। खैर, बहरहाल शरीर और इंद्रियों को सुख देने वाली जो हमारी इच्छाएं हैं उसको पूरा करना ही काम है। अब सवाल यह है, शरीर और इंद्रियों के सुख देने वाली इच्छाएं पॉजिटिव भी हो सकती हैं, निगेटिव भी हो सकती हैं। तो जैसे ही धर्म जुड़ा हुआ है पहला, तो पॉजिटिव को लेकर के हम चलेंगे, ठीक है? तभी वो वैदिक दृष्टि से, पुरुषार्थ की दृष्टि से काम माना जाएगा। अब वात्सायन जी ने वैसे एक कामसूत्र नामक पुस्तक भी लिखी, यहाँ इसलिए इसको लिख दिया, कई बार ये दे दिया जा सकता है कामसूत्र के रचनाकार कौन है, तो वात्सायन जी कामसूत्र के रचनाकार। अब ये जो तीन पुरुषार्थ आपने देखा, धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों को मिलाकर के त्रिवार्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? त्रिवार्ग। तीन चीजों का ये समुच्चय है, इसको त्रिवार्ग कहा जाता है। अगर आ जाए एग्जाम में, पुरुषार्थ चतुष्टय में त्रिवार्ग किसको कहा जाता है? धर्म, अर्थ और काम को त्रिवार्ग कहा जाता है। और ऊपर हमने ये देखा था, धर्म, अर्थ, काम उद्देश्य है और मोक्ष चौथा वाला लक्ष्य है। तो त्रिवार्ग हो गया आपका उद्देश्य, चौथा वाला मोक्ष हो गया आपका लक्ष्य। अब चौथे पर आते हैं, पुरुषार्थ चतुष्टय में कि चौथा पुरुषार्थ है मोक्ष। मोक्ष की प्राप्ति ही हमारा परम लक्ष्य है। जैसे ही हम धर्म, अर्थ, काम को अच्छे से साध लेते हैं शास्त्रगत तरीके से, न्यायोचित तरीके से, वैसे ही हमारे अंदर मोक्ष की इच्छा जागृत हो जाती है। जिनका चित्त कितना भी मलिन है तो भी हो जाता है। शुरुआत में ही हमने, जब हम पढ़ रहे थे वेद का सामान्य परिचय वगैरह, तो उसी समय ये बात हुई थी कि पहले लोगों का चित्त बहुत मलिन हुआ करता था, या अभी भी है। तो मलिन चित्त के लिए वो कामनाओं की पूर्ति के लिए देवताओं का पूजा पाठ करते हैं, और पूजा पाठ करते करके उनका चित्त निर्मल होता है, भगवान देवता से वो जुड़ते जाते हैं। कभी कोई चमत्कार उनके जीवन में ऐसा हुआ जो लगता है उनको देवताओं की वजह से हुआ है, तो और उनकी श्रद्धा बढ़ती है। फिर उनको धीरे धीरे जिस भोग को वो प्राप्त कर लेते हैं उनके प्रति फिर धीरे धीरे वैराग्य उत्पन्न होने लगता है, और फिर धीरे 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 वो अध्यात्म की तरफ बढ़ते हैं। तो पहले वानप्रस्थ और फिर संन्यास यानी मोक्ष की तरफ वो जाते हैं। तो चौथा पुरुषार्थ है हमारा मोक्ष का पुरुषार्थ, और मोक्ष की प्राप्ति परम लक्ष्य है जीवन का। उस देखते हैं सांख्य दर्शन में मोक्ष के बारे में क्या कहा गया है। तो दुख निवृत्ति के लिए तत्वों का ज्ञान प्राप्त कर आत्मा का मुक्त होना ही मोक्ष है। यानी पुरुष का, आत्मा सांख्य दर्शन में पुरुष कहा गया है, तो पुरुष का मुक्त होना ही मोक्ष है। किसमें? सांख्य दर्शन में कहा गया है। और सांख्य दर्शन में तीन दुख बताए गए। तो तीन कहते हैं, त्रिविध दुख से निवृत्ति के लिए हमें जो है उपाय करना है। और जब हम त्रिविध दुख की निवृत्ति हो जाएगी, तब क्या होगा? प्रकृति पुरुष का संबंध खत्म हो जाएगा, आत्मा मुक्त हो जाएगी। अभी आत्मा घिरी हुई है प्रकृति से। पातंजल योग दर्शन में क्या कहा गया है मोक्ष के बारे में? पातंजल योग दर्शन कहते हैं, चित्त की वृत्तियों का निरोध वही योग है। और जब चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है तो तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, तब आत्मा अपने असली स्वरूप में अवस्थित हो जाती है। और अब असली स्वरूप में अवस्थित हो गई
हर तरीके का निरोध हो गया तो कैवल्य की प्राप्ति हो जाएगी। अब उपनिषद में मोक्ष के बारे में क्या कहा गया है? तो ब्रह्म विद्या को जानिए और ब्रह्म में लय हो जाइए। उपनिषद हम लोगों ने पढ़ा है, उसमें ब्रह्म की ही चर्चा है, ओम की ही चर्चा है, और अलग अलग उपनिषद में अलग अलग तरीके बताए गए हैं। तो ब्रह्म विद्या, लेकिन हर जगह एक शब्द आया हुआ है, ब्रह्म विद्या शब्द आया हुआ है उपनिषद में। तो ब्रह्म विद्या को पहले जानिए और उस विद्या का पालन कीजिए, तो ब्रह्म में आप लय हो जाएंगे, आप ब्रह्म से मिल जाएंगे। ये उपनिषद में मोक्ष कहा गया है। हठयोग में मोक्ष क्या कहा गया है? हठयोग में कहा गया है राजयोग की प्राप्ति, यानी लक्ष्य क्या है हठयोग का? राजयोग की प्राप्ति ही लक्ष्य है, वही मोक्ष है। लेकिन उसके लिए साधन बताए गए हैं। उसके लिए हठयोग में कई साधन बताए गए हैं। घेरन संहिता में अलग साधन बताए गए हैं, हठ प्रदीपिका में साधन बताए गए हैं, लेकिन उसमें फिर वही चीज आती है, सटकर्म, आसन, प्राणायाम, मुद्रा बंध आता है, ध्यान आता है, समाधि की स्थिति आती है। उसमें करते क्या है हठयोग में? फिर तो सभी चक्रों का भेदन करते हैं, तीनों ग्रंथियों का भेदन करते हैं और भगवान शिव में लय हो जाते हैं, शिवोहम हो जाते हैं। यानी शिव, मैं ही शिव हूँ, मैं ही शिव हूँ, ये स्थिति आ जाती है तो कहते हैं मोक्ष की प्राप्ति हो गई। यानी कि शुद्ध चैतन्य अवस्था में अवस्थित हो जाना ही मोक्ष है। हम लोगों ने ऊपर देख लिया, चारवाक दर्शन केवल दो ही पुरुषार्थ को मानता है, अर्थ और काम। तो इस तरह से हम लोगों ने पुरुषार्थ चतुष्टय की सामान्य अवधारणा को देखा है, बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा है, लेकिन जितना पढ़ा उससे पुरुषार्थ चतुष्टय हमारा क्लियर हो गया, इसमें कोई और दिक्कत नहीं आएगी। बाकी क्वेश्चन हम लोग एमसीक्यू बाद में कर लेंगे, जैसे कल हम लोगों ने एमसीक्यू कंप्लीट किया था वैसे ही और एमसीक्यू इससे संबंधित बाद में कर लेंगे।